हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत मस्त होगा। पढ़ाई पूरे एकदम जी जान लगाया हुआ होगा ताकि नेट और आईआईटी को आप चुटकी में कर दो। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूँ एससी वर्मा का क्वेश्चन। बहुत लोगों के ये दिमाग में होता है कि एससी वर्मा जो है टफ है, तो आपको सामने मैं दिखा दे रहा हूँ कि एससी वर्मा में एकदम कुछ भी जान नहीं है। एकदम समझो तो एलिमेंट्री बुक है, एकदम आसान बुक है। और आईआईटी का क्वेश्चन बनाने के बाद इसको बनाओगे ना तो ये कुछ है ही नहीं। ये बहुत चुटकी में आपको बनते जाएगा, बहुत आसान दिखेगा। तो चलो आज मैं वेक्टर चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एससी वर्मा वाला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एससी वर्मा का। तो जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतना आप करते जाओ और उसके बाद आप फिजिक्स का जो है हीरो बन जाओगे। तो हीरो बनने के लिए एक और कंडीशन है, आप जो है मुझसे डिटेल थ्योरी के साथ प्रॉब्लम पढ़ लो। उसके बाद फिजिक्स आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत करो। और फिजिक्स को लोग रट्टा मार करके कहता है कि ये फिजिक्स काफी टफ है। यार तुम रट जा रहे हो, फिजिक्स रटने का चीज है जी, सोचने का चीज है। फिजिक्स कभी रटने का चीज है, रटोगे तो जाओगे। इसलिए रटना बिल्कुल उसको छोड़ देना है। जब तक आप उसको डिटेल कंसेप्ट नहीं समझोगे ना तब तक आपको दिक्कत करेगा। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूं वेक्टर चैप्टर। थ्योरी वेक्टर का मैं पढ़ा चुका हूं, उसको आप देख लोगे। उसके बाद इसको बनाना तो और मजा आएगा। इसमें क्या कहता है कि ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री। किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस। केवल एक्स एक्सिस बोला जाए, मतलब हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे करके चलता हूं। किसको लेकर के चलता हूं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मान लो कि यही क्या है, एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दो, इधर वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री। This is vector A and this angle is 20 degree. Now second vector B makes an angle 110 degree with x axis. देखो x axis आती है 20 डिग्री बना रहा है। अब सेकंड वाला 110 मतलब 90 ये हो गया, तो 90 से बड़ा एंगल है ना 110। This is B vector and its magnitude. The magnitudes of these vectors are 3 मीटर और 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। इसका 3 मीटर है और इसका 4 मीटर है। ये मैं नहीं कहा, ये क्वेश्चन का है। ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है? 110 डिग्री का एंगल बना रहा है बाबू। कितना डिग्री? 110 डिग्री का। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द फिगर। क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर आपका मैं बना चुका। अब क्या करना है कि आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे दो वेक्टर का निकालते हो? एक का हेड पे, दूसरे का टेल। ऐसे भी देखो, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना हो जाएगा? 110 में से 20 घटा दोगे तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं बता दो। क्लियर? तो रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर जानते हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो होता है कि नहीं? where theta is the angle between vectors. Here angle between vectors is 90 degree. This is 90 degree. Therefore cos 90 should be equal to 0. A is 4 and B is A is 3 and B is 4. Okay? And this will be equal to 0 because angle is 90 degree and hence cos 90 degree should be equal to 0. Therefore R should be equal to 9 or 16, 25. Root of 25 is 5.
दिस इज रिजल्टेंट। क्लियर? अब एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड विथ एक्स एक्सिस फाइंड करना हो तब क्या करोगे? देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? एक का हेड पे दूसरे का टेल लोगे, इसको पैरेलल में शिफ्ट कर दिया, रिजल्टेंट यही होगा ना, फर्स्ट के टेल से लास्ट के टेल तक। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना, इधर एंगल निकालने के लिए यही एंगल अल्फा हो जाएगा। ये एंगल अल्फा निकालने के लिए मैंने बताया था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलो बताया था कि नहीं? बताया था। यहां पर एंगल किसके साथ होगा? विथ ए वेक्टर। बी की जगह कितना है? 4 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कॉस 90 डिग्री साइन 91 कॉस 90 4/3। 4/3 बोला जाए मतलब कितना? किसका वैल्यू 4/3 होता है? 53 डिग्री का। तो अल्फा बराबर 53 डिग्री किसके साथ? विथ ए वेक्टर। क्लियर? आप ये भी आंसर दे सकते हो विथ ए वेक्टर, लेकिन एससी वर्मा साहब का आंसर यदि मिलाना चाहते हो तो ये एससी वर्मा साहब एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिए हैं, तो आप इसके साथ भी एंगल दे सकते हो। या डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड आपको मिलना जरूरी है आंसर में, बाकी डायरेक्शन कई तरह से दिया जाता है। आप ये भी आंसर छोड़ दोगे डायरेक्शन में तो नो प्रॉब्लम। तो एससी वर्मा के अकॉर्डिंग यदि आंसर मिलाना चाहते हो तो एससी वर्मा में विथ एक्स एक्सिस दिया है, तो केवल इसलिए मैं बता दे रहा हूं ना कि मैं यहां तक सोल्व कर दूंगा, कहूंगा ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो कुछ लोग के भेजा में क्या होगा, उसको लगेगा ना कि सर तो लगता है गलती डायरेक्शन बता दिए, बुक में तो आंसर दिया हुआ है विथ एक्स एक्सिस। तब बाबू मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्शन किसी के साथ भी निकाल सकते हो। जैसे सिंपल समझो, आप मुझसे किधर हो? साउथ। क्लियर? लेकिन इधर कोई पर्सन होगा, उससे किधर होगा? ईस्ट। इधर जो होगा वेस्ट होगा। क्या आपका पोजीशन बदल गया कि वही है ना? तो डायरेक्शन किसी भी रेफरेंस लाइन के साथ आप दे सकते हो। तो चलो, यदि एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो इसको समथिंग कुछ मान लो बीटा 53 डिग्री अब प्लस 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस सब हो जाएगा। देखो रेफरेंस लाइन बदल गया, यहाँ रेफरेंस लाइन ए वेक्टर का काम कर रहा था, यहाँ एक्स एक्सिस हो गया। तो बीटा बराबर 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बाबू कितना हो जाएगा? 5 मीटर। डायरेक्शन बोला है मतलब एंगल निकालना है, कितने एंगल पर? 73 डिग्री पर विथ एक्स एक्सिस। दिस इज द आंसर। क्लियर है? आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, ये सही होगा। हाँ, ऑप्शन देख लेना किसके साथ दिया है। यदि ए वेक्टर के साथ रहेगा तो 53 डिग्री। क्लियर? एक्स एक्सिस के साथ रहेगा तो 73 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? तो यहां पर यह देखना है कि किसके साथ रेफरेंस लाइन कौन सा मेंशन किया है। तो ऑप्शन में जो रेफरेंस लाइन ले गया उसी के अनुसार आप निकाल लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड किसी में भी निकालोगे सेम आएगा, डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, रेफरेंस लाइन अलग हो सकता है। अलग अलग रेफरेंस लाइन से डायरेक्शन बताओगे अलग अलग होगा नहीं। क्लियर है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करता है? कहता है कि लेट मतलब मानना होता है, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच, मतलब 10 यूनिट दोनों का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बोला जाए उसी को मॉडुलस बोला जाता है, बताया था मैंने। तो जो ए का मैग्नीट्यूड वही बाबू बी का मैग्नीट्यूड, ये कितना है? 10। क्लियर?
इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है ना। इफ दे आर इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यही देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक वेक्टर इंक्लाइन है 30 डिग्री पर और दूसरा वेक्टर इंक्लाइन है 60 डिग्री पर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट। दिस इज 30 डिग्री and this angle is 60 degree. What is the angle between vectors? This is the angle between vectors. This will be equal to 60 degree minus 30 degree and it comes 30 degree. Here the angle between vectors A and B is 30 degree. Now we can apply the formula of resultant to find resultant of A and B vector. What is the formula? Formula is R is equal to root under A square plus B square plus 2AB cos theta, where theta is the angle between A and B. Here A is 10, this is 10 and this is 10 into 10 cos 30 degree, root 3 upon 2. This will be equal to 10 root under 10 square 10 square 10 square 2 cancel out. This is 1 plus 1 plus root 3, 10 under root 2 plus root 3. ओके, ठीक है ना। चलो ये रहा आपका रिजल्टेंट, इसमें आप वैल्यू पुट कर लेना, कितना होता है रूट 3 का वैल्यू 1.732, इसको सोल्व कर देना, ये मीटर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, R बराबर 2A साइन 2A cos थीटा बाई 2। जब दोनों सेम होता है तो इसके जगह क्या लिखोगे, ए स्क्वायर 2A स्क्वायर cos थीटा, क्लियर है। ये 2A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो रूट 2 इंटू ए, अब 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर। ये 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर। यहां वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 10 कॉस 15 डिग्री, क्लियर। आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप उससे भी निकालोगे तो सेम फॉर्मूला देगा। चलो लिखो, इसको जल्दी से नोट करो। तो इसको फाइनली सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पिन कहाँ रख दिया। हाँ, इसको फाइनली सोल्व करोगे तो 19.31 आ जाएगा। इसको भी करोगे 19.31, ये भी आ जाएगा। क्लियर। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, उससे आप निकाल लोगे। ये दोनों वैल्यू देखो सेम आया है। ये यूनिट है जी, मीटर मत लिखना, इतना यूनिट ध्यान देना इधर,
एसी वर्मा साहब राउंड ऑफ करके आंसर दिए हुए हैं, बहुत सारे आंसर में राउंड ऑफ करके दिए हुए हैं। राउंड ऑफ करने के लिए मैंने बताया था ये 5 से कम है तो इसको अप्रोक्स 19 लिख सकते हो। तो इनका आंसर में आपको 19 दिया हुआ होगा। क्लियर? ठीक है, चलो ऐसे देखो आंसर आपका दिया हुआ है सेकंड का 20 cos 15 डिग्री के टर्म नहीं छोड़ दिया गया है। नो प्रॉब्लम यार, उसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 19। क्लियर? चलो तो यहां पर इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन सोल्व कर दोगे तो ज्यादा अच्छा। वहां देखना कि ऑप्शन में क्या है। अब चलो डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान देना इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम होता है, दो वेक्टर जब उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो ये बात जानते हो कि नहीं कि रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड दोस्तों यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक और ये बीचों बीच जाएगा। जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच हो जाता है, यानी ये एंगल निश्चित रूप से 15 डिग्री होगा। क्लियर? तो एक्स एक्सिस से कितना, ये 30 ये 15, 45 डिग्री पर। क्लियर? तो डायरेक्शन बोला जाए मतलब रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है। तो आर का मैग्नीट्यूड हो 19 यूनिट और डायरेक्शन बोला जाए मतलब एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। बोलो होगा कि नहीं? दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नोट डाउन। Now I am going to solve next question, question number 3। ध्यान देना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि ऐड वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ऐड करने का मतलब रिजल्टेंट जब निकलता था तो उसमें भी तो वेक्टर्स का ऐड होता था। जब भी रिजल्टेंट वेक्टर्स का निकलता था तो क्या होता था, वेक्टर सम होता था। तो ऐड करने का मतलब क्या, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का मतलब एक लाइन में याद रखना, सबका वेक्टर सम कर देना है। ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट एंड इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल। यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चा, ये वाई एक्सिस है। क्लियर? एक वेक्टर जो है 45 डिग्री पर बना रहा है। किसी को कष्ट, काहे को कष्ट होगा जी। ये रहा ए वेक्टर, इसका वैल्यू 100, वैल्यू बोला जाए तो मैग्नीट्यूड। दूसरा वेक्टर कहता है कि 135 डिग्री है, तो कहीं ऐसा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 100। तीसरा वेक्टर कहता है कि 315 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। एक्स एक्सिस कहेगा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है। ये हो गया आपका 135 और तीसरा जो है 315। 315 कहने का मतलब 270 से ज्यादा होगा, नहीं 270 से ज्यादा। ये एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री मतलब बीचों बीच होगा, नहीं 315 डिग्री। तो एक कंप्लीट साइकिल 360 होता है, तो 360 में कितना घटाओगे तो 315 आएगा। 45 घटाओगे तो आएगा कि नहीं, इसका मतलब ये बीचों बीच हो जाएगा। ये रहा सी वेक्टर, ये भी 100। अब देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होता है, जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड यार इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन हर हाल में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यहां देखो तो डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का 100 है। आपका हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर से खींचेगा और 10 न्यूटन इधर से खींचेगा, किधर जाओगे, ऊपर। यहां जहां का तहे रहोगे, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। तो याद रखना ये केवल फोर्स के लिए नहीं, कोई भी दो वेक्टर
इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, और फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। फिजिकल क्वांटिटी सेम मतलब अब ये नहीं कि गधा बराबर कुत्ता कर दो, गधा बराबर घोड़ा, ऐसा नहीं। ये यदि फोर्स है तो इधर वाला भी फोर्स होना चाहिए, ये यदि वेलोसिटी है तो इधर वाला भी वेलोसिटी होना चाहिए। तो इधर 10 मीटर पर सेकंड और उसी का इधर रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, तो कहाँ जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो होता है। द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो इफ they have equal in magnitude and opposite in direction। तो यहां पर ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो, तब एक ही ना बच जाएगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट जो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो निश्चित रूप से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए और सी, तो केवल बी बच जाएगा। नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसल, बी के बराबर। बी कितना है बाबू, 100 यूनिट, 100 यूनिट किधर, एट 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। किसी के दिमाग में चला होगा कि सर इसको नॉर्थ ईस्ट लिख सकता हूं क्या? नॉर्थ ईस्ट कब लिखोगे, जब यहां दिखाओगे तब ना, इधर ईस्ट इधर वेस्ट इधर नॉर्थ इधर साउथ, तब जाके नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हो इसको। लेकिन जब तक ये नहीं दिखाओगे तब तक एक्स एक्सिस के टर्म में ही रखना है। क्लियर है, समझ गया ना? चलो ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरे तरह से इसको ऐसे भी कर सकते हो, सबका कंपोनेंट तोड़ दो, और रिजल्टेंट का मतलब सबका वेक्टर सम ले लेना, उससे भी बना सकते हो, सेम आंसर आएगा। क्लियर, चलो देखते हैं उससे बनाने के क्या आता है। और इसको कंपोनेंट में तोड़ के बनाते हो तब क्या लिखोगे? ए वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, तो 100 cos 45 डिग्री आई कैप और 100 sin 45 डिग्री जे कैप। A vector can be written as 100 cos 45 degree I cap and 100 sin 45 degree J cap। बोलो लिखोगे कि नहीं? उसी तरह B को क्या लिख सकते हो? निश्चित रूप से ये एंगल 45 हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो 100 cos 45 डिग्री माइनस आई प्लस 100 sin 45 डिग्री प्लस है, सॉरी प्लस है, तो 100 cos 45 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री प्लस जे कैप। बोलो होगा कि नहीं? सी को क्या लिख सकते हो? बाबू ये एंगल क्या है, 45 डिग्री है कि नहीं बताओ? तो इसका कंपोनेंट इधर 100 cos 45 डिग्री आई कैप और 100 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। दिस विल बी 100 cos 45 डिग्री माइनस सॉरी प्लस आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर, रिजल्टेंट बोला गया मतलब सम ऑफ दीज वेक्टर्स। This is a resultant. Resultant should be equal to a vector plus b vector plus c vector। a का वैल्यू पुट करो और b का वैल्यू पुट करो, तो देखो a और b और c तीनों पुट करोगे तो ये cos है, ये क्या कर दिए, एक सेकंड इसमें थोड़ा करबो ना कर दिए, बी और सी ना कटेगा जी, बी और सी कटेगा, सॉरी ये और ये कैंसल। क्लियर, चलो देखो इधर, अब यहां पर देखो बी और सी को देखो, 100 cos 45 डिग्री ये माइनस आई कैप था। क्लियर,
अब देखो ये दोनों जोड़ोगे बी और सी, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्लियर हो गया ना कि बी और सी कैसे कट रहा है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 100 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 sin 45 डिग्री जे कैप। बोलो होगा कि नहीं? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा इसका स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। बोलो। और डायरेक्शन बीचों बीच tan थीटा बाई बाई एक्स करोगे तो 1 आएगा कि नहीं? tan थीटा लिखो, अल्फा लिखो, 100 sin 45 डिग्री बाई बाई एक्स, जिसके साथ डिवाइड होता है उसी के साथ एंगल होता है। एक्स वाला से भाग दिया ना तो विथ एक्स एक्सिस, ये 1, तो अल्फा बराबर 45 डिग्री किसका वैल्यू होता है? 45 विथ एक्स एक्सिस। बोलो लिखोगे कि नहीं? क्लियर है? तो ये दोनों तरह से आपको मैं बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उसको सोल्व करना। एक एक बात भेजा में घुस रहा होगा। अब बताओ कि फिजिक्स टफ है कि आसान है? आसान है कि नहीं? तो ये बिल्कुल आसान होता है, बस आपको पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। यदि पढ़ने का तरीका सही नहीं है तब तो फिर बुखार भगा देगा फिजिक्स। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें भी वही काम। अभी जैसे मैंने बताया सबको पहले कंपोनेंट में तोड़ दो, नहीं क्या कहता है 4th, ये 5th नंबर है, इसको हटाओ, गलती से आ गया है, पाकिस्तान से इंडिया में घुस गया है। चलो देखो ये पहले 4th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है इसमें कि लेट ए वेक्टर बराबर दिस एंड बी वेक्टर। किसी को दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप तो आई कैप जे कैप बताएं। एक बात ध्यान देना इधर, आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर है, इसको और में एरो दे करके भी लिखा जाता है, फिर भी यूनिट वेक्टर ही रहेगा। क्लियर है ना? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो एरो देखो तो ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा नहीं कि आई कर देना, नॉट इक्वल टू आई। क्लियर? समझ लिया ना? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो x बाई जेड के तरफ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, पूरा डिटेल पर आया हूं। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पर ध्यान देना इधर, कहता है इसमें कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना? 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है बाबू। अब बताओ एसी वर्मा साहब एकदम 3rd ग्रेड का क्वेश्चन है कि नहीं? 5 आंसर, यूनिट नहीं है तो नहीं देंगे। बोलो। ऑल इंडिया देखोगे ना तो एसी वर्मा लोग टांगा हुआ चलता है। एसी वर्मा कुछ जाने यार, देख लो सब चुटकी में उठते जा रहा है। तो आप यदि अच्छे से ढंग से पढ़ोगे ना तो एसी वर्मा का हीरोडोप का भी क्वेश्चन मैं करवाया हूं, जाकर के देखो, बहुत आसान है। जो काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हो वो आप बनाए हैं, उसमें देखना जाकर, और उसको बनाऊंगा भी। जो आईआईटी के एडवांस के लिए उसको स्पेशल मैं पढ़ाऊंगा। चलो, जिसको हीरोडोप को लोग सबसे टफ बोलता है, क्या टफ रहेगा? खाक। एसी वर्मा तो कुछ जान ही नहीं है, लोग के एसी वर्मा ही काफी टफ लगता है, काफी टफ, कहेगा बहुत टफ है, एसी वर्मा बना रहे हो, मत बनाओ, काफी टफ है, यही बोलता है लोग। खासकर नीट वाला तो एकदम मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसा नहीं, देखो एसी वर्मा का ही बना रहा हूं, बहुत आसान है। बी में क्या कहता है? बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लो। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी बोला किया जाता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लो, ये भी 5 ही आ गया। नहीं, इसके बाद a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बाबू। तो सी में कहता है a प्लस बी का, ऐसा
जब थ्योरी पढ़ा रहे थे ना, तो इससे भयानक भयानक क्वेश्चन में करवाया हूँ। जो लोग उसको किया होगा ना, ये सब तो लगता होगा कि कुछ है ही नहीं यार। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ दो तो ये नहीं कि बच्चा वाला ए का वैल्यू पुट करना, बी का बच्चा वाला का मत करो। आई को आई के साथ जोड़ो तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 आई के 3 या 4 7 जे के हो तो गया जी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब मॉडुलस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जब दोनों सेम होता है तो √2 से 1 में गुना कर दिया जाता है, यानी 7√2। क्लियर। इसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपका डी में हो रहा है। क्या होगा, ए का वैल्यू देखो 4 में से इसको घटाना है, तो 4 में से 3 घटेगा, 1 आई के आई को आई में घटाओ, जे को जे में, आई को आई में घटाओगे तो आई कैप 4 में से 3, फिर क्या है 3 में से 4 घटाओ तो माइनस जे कैप। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर +1 तो 1 1 2 √2 आंसर हो गया। अब बताओ कितना आसान है। नहीं तो एक क्वेश्चन इसका भी आसान है, तो चाहो तो आप सबको पूरे फिजिक्स को चुटकी मुड़ा सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना जाओ, उसको बना लिया ना तो दुनिया का सब बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। बस कंसेप्ट आपके पास सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करता है कि थ्योरी डिटेल से पढ़ा ही नहीं, चल दिया लड़ाई करने, तो मरा ही करके दाओगे जी। इसलिए जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है, अंधेरा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत जगह देखोगे जाकर थ्योरी लोग उड़ा देते हैं, खाली क्वेश्चन खाली कोई, अरे यार भेजा में उसका घुसेगा। जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक कैसे घुसेगा। रटे नया वाला चीज है, घोट जाओगे इसको तो घोट जाओ। तो काय को इंस्टीट्यूट के 1.5 लाख 2 लाख देते हो, घर में लाइब्रेरी बना लो, 20,000 की किताब तो खरीद लोगे तो एकदम लाइब्रेरी बन जाएगी, घोट जाओ पूरा बुक। तो टोटल बात मैं सही बताया, बस समझ का फेर है। यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप फिजिक्स को अपने हाथ में कम रखेंगे और गुड कमांड फिजिक्स पर होगा और आप फिजिक्स का डॉन बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।